हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन आज कराने वाला हूं जो सामान्य ज्ञान का लुसेंट, जो दोस्तों बहुत अच्छा ए बुक है लुसेंट का। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए जीएस के लिए 100% ए बुक बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज से हम लोग डेली देखेंगे जो लुसेंट सामान्य ज्ञान। ठीक है, मैं इससे पहले आप लोगों को खान सर का भी करा रहा हूँ वीडियो, आप जाकर प्ले लिस्ट उसका बना दिया हूँ, वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हैं खान सर का जो एप्लीकेशन क्लास का जो नोट्स है। ज्योग्राफी का कंप्लीट करा दिया हूँ, इंडियन पॉलिटी चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा आज से हम लोग डेली आप लोग को जो डिस्कशन कराएँगे जो लुसेंट का, ठीक, जो इस समय आने एग्ज़ाम होने वाला है, जो बिहार पुलिस और बिहार एसएससी सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छा बुक है जीके के लिए। ठीक है, तो देखिए भारत का इतिहास से स्टार्ट करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारत के नाम से जाना जाता है। कहाँ से? जो उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा जाता है। ठीक है, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारत अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना लगा। यूनानी इसे इंद और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शताब्दी भी फारसी शब्द हिंदू से बना है, जो हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है, यह शताब्दी फारसी शब्द जो है हिंदू शब्द से बना। यूनानी भारत के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। कौन कहने लगे? तो अंग्रेज कहने लगे इंडिया इसे। देखते हैं दोस्तों, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोप परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले को बहुमत है। दोस्तों ये मैं बुक जो लुसेंट का करा रहा हूँ न्यू पब्लिकेशन का है। ठीक है, जो न्यू बुक है मैं उसी को करा रहा हूँ। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिस प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो, मेडिटेरियन, काकेसायड, निगोयड और मंगोलायड। ठीक है, भारत इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। नोट देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन हो जाएगा आपको? सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहास है। ठीक है, क्रिस्टोफ हो जाएगा। ठीक है, सेरियस देखिएगा जो 1638 से 1707 एडी को है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, जो प्राचीन भारत जो है, जो दरोगा में इससे 5 अंक का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, प्राचीन भारत इतिहास स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों में प्राप्त होता है। कितने? 4 स्रोतों में। कौन कौन? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण। 4 पुरातत्व संबंधित साक्ष्य हैं। आगे देख लेते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का स्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारत परंपरा वेदों को नित्य तथा औपरूप मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं।
ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्ति हैं। वाल्मीकि पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 1462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्राणी इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। देखते हैं, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता जो हो जाएंगे सोम देवता का उल्लेख है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुर्थ समाज एवं कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुस्तक ब्राह्मण के क्रम, मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा नोट। जो धर्म 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अर्धन शब्द का गाय से है। ठीक है, आगे देखते हैं। ईसा पूर्व एवं ईस्वी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कलिप्त पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC बिफोर द बर्थ ऑफ जीनियस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, तो मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी ईसा मसीह के जन्म 563 ईसा पूर्व 63 वर्ष पूर्व, महात्मा बुद्ध का जन्म 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाने लगा ईसा मसीह के जन्म। ठीक है, इनके लिए संक्षिप्त में लिखा जाता है ईसवी, और ई को लैटिन भाषा में AD भी लिखा जाता है। AD यानी इन्नो डोमिनी, जिसका शब्द होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेन्स क्रिस्ट विंसेंट, अर्थात ईस्वी में प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास, ऑल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटेन शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा कि वस्तु भारतीय इतिहासकारों सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है। वामा अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीन स्रोत ऋग्वेद से है। वामा अवतार ऋग्वेद इंद्र के लिए 250 है। ठीक है फ्रेंड्स, तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ की रचना की गई है। नोट देख लेते हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद सरस्वती पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को ही अर्धवयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। सामवेद, साम का अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्य यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं को मंत्रों का संकलन इसके पाठकर्ता को उद्गात कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्ति हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट,
यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। आगे देख लेते हैं। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधि का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। आगे देख लीजिए। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में इसमें समान विचारों तथा अंधविश्वासों में विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों में गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज है, रोग निवारण, सामान्य विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधि, साफ वशीकरण, पश्चित, मातृभूमि, महात्मा आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का विवरण है। आगे देखते हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरुओं देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभी एवं समिति के प्रजापति को 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्य निधन का काव्य शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाचसन संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़े शाखाएं काठक, कठिठ्यल, मंत्र्याणी, तैत्तिरीय और कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय या तलवाकार सामवेद का शाखाएं हैं। अथर्ववेद की संख्या सैनक और पैपलाद है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। नोट देखिएगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, बाद वाला वेद अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है। ब्रह्मा, आर्कण्य तथा उपनिषद संहिता के पश्चात ब्राह्मणों अर्थात उन उपनिषदों का स्थान है। इसके उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ में संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए प्रत्येक संहिता के लिए अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटना ज्ञात प्राप्त होती है। ऐत्रेय में राजाभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अरण्यक में यज्ञ से जुड़ी कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्त है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे वेद देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद ऐत्रेय हो जाएगा, कौशिकी, यजुर्वेद तैत्तिरीय या शतपथ, सामवेद पंचवर्षीय, अथर्ववेद गोपथ। नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक संहिता ऋग्वेद के शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है। आर्कण्य में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्त है। ठीक है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, ब्राह्मण आत्मा और ब्राह्मण की व्याख्या की गई है। ठीक है। स्त्री को सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्री संहिता से प्राप्त होती है, जिससे जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है।
आगे देखते हैं, जाबालोपनिषद के चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ठीक है, यह शुंग काल के मानक ग्रंथ नारद स्मृति गुप्त युग के विषय की जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, वेदांग के सूत्र देखिए, वेदों की भली भांति समझाने के लिए 6 वेदांग की रचना की हुई है। ठीक है, शिक्षा शुद्ध उच्चारण शास्त्र जो कल्प कर्मकांडीय विधि निरूपित शब्दों का व्युत्पत्ति का शास्त्र व्याकरण छंद ज्योति। ठीक है, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। वैदिक संहिता में अश्रूण्य बनाए रखने के लिए क्षुद्र संहिता का प्रयोग किया गया है। स्रोत गृह धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों में कर्म कांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। ठीक है, प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आप्रतभ्य, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण है। पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। 5 देखते हैं फ्रेंड्स। 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराण संबंधित होते विष्णु पुराण मौर्य हो जाएगा, मत्स्य पुराण आंध्य सातवाहन हो जाएगा, वायु पुराण गुप्त वंश हो जाएगा। ठीक है, पुराण नोट मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। आध्यात्मिक पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों के पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। ठीक है, बौद्ध जैन एवं संहिता देख लेते हैं। जातक बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु, जिसे महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य के आगमन कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहासकार कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। ठीक है, जैन ग्रंथ भागवत सूत्र में महावीर के जीवन की तथा अन्य समकालीन के साथ उन्हें संबंध विवरण मिलता है। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड्स। अर्थशास्त्र के लेकर चाणक्य, कौटिल्य और या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक साम शास्त्री संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया है। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगिणी की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चर्चा नामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इसे मौर्य से पहले इतिहास का मौर्य युग राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। नोट अष्टाध्यायी से पहले ही लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गांगी साहित्य का एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत से होने वाले वयन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्य शुंग पुरोहित थे। इसमें महाभाष्य शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, विदेशी यात्रियों का मिलने का प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक जो टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानी से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
नेक्स्ट वीडियो में इसको जो ज़्यादा ही चैप्टर लंबा था, ठीक है, तो इसको 2 भाग में ले लेंगे हम लोग। ये पार्ट 1 हो जाएगा, ये पार्ट 2 आगे करा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जवाब दीजिएगा कि कैसा वीडियो लगा। मैं आप लोग को डेली कराऊंगा, ठीक है। जो लूसेंट को हम लोग 1 मंथ के अंदर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, रेलवे हुआ, दरोगा हुआ, बिहार दरोगा या यूपी दरोगा, कोई भी दरोगा, कोई भी एग्ज़ाम होगा, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये बुक है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसका पीडीएफ आप लोग को ज़रूर पड़ेगा तो कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोग को इसका पीडीएफ जो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूँगा, आप वहाँ से अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।